और जान लिया जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले शुरुआत जो निफ्टी में बदलाव होने वाले हैं उसी के साथ करेंगे। तो फाइनली अनाउंसमेंट आ चुका है कि 30 सितंबर ऑनवर्ड्स ट्रेंड और बीईएल दरअसल निफ्टी 50 का हिस्सा बनेंगे और मार्केट में इसकी वैसे भी आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं एंटिसिपेशन था, कुछ रिपोर्ट्स वैसे सजेस्ट भी कर रही थी। तो डेट आ चुकी है। ये डीवीज लैब और एलटीआई माइंडट्री की जगह लेने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया निफ्टी नेक्स्ट 50 में कौन से शेयर अब शामिल होते हुए दिखाई देंगे। तो उसमें भेल, डीवीज लैब, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एलटीआई माइंडट्री, मैक्रोटेक डेवलपर्स, एनएचपीसी, यूनियन बैंक जैसे नाम शामिल है। ये दरअसल निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बनेंगे, तो उन स्टॉक्स पर भी आपकी नजरें होंगी। ये निफ्टी वाले चेंजेस हैं। दूसरी तरफ फुटसी का जो सेमी एनुअल रिव्यू आता है उसका भी डिटेल आ चुका है। ये ऑफ कोर्स 23 सितंबर से इफेक्टिव होने वाला है और वहाँ पर फुटसी ने ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बीडीएल, सेंट्रल बैंक, कोची शिपयार्ड, एंड्योरेंस टेक, एस्कॉट्स, कुबोटा, जीईटीएनडी, हिटाची एनर्जी और हुडको जैसे नामों को इंक्लूड किया है। इसमें केईआई इंडस्ट्रीज भी शामिल है, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। तो ये कुछ नाम होंगे जो इंक्लूड होते हुए दिखाई दे रहे हैं ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में। तो उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। एक ऑल कैप इंडेक्स में भी 48 नाम आए हैं। तो एक लंबी लिस्ट है वैसे, लेकिन ये कुछ की स्टॉक्स हो सकते हैं जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए फंड फ्लो के लिहाज से, और खासतौर से वो दो जो आपकी बीडीएल है और साथ ही साथ कोची शिपयार्ड है, उन पर खासी नजरें होनी चाहिए क्योंकि पिछले सत्र से ही कुछ मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दिया है। जियो फाइनेंशियल को अप्रूवल मिल चुका है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कि अपनी एग्जिस्टिंग जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सीमा है ये बढ़ा सकते हैं। ये लगभग 49% ऑफ पेड अप कैपिटल तक लेकर आ सकते हैं। इस समय जो एफपीआई होल्डिंग है वो लगभग 17.55% है इस पर्टिकुलर एंटिटी में और वहां पर अप्रूवल मिल गया है। साथ ही जाइडस लाइफ रेडार पर रहेगा। कंपनी 50% स्टेक स्टर्लिंग बायोटेक में अक्वायर कर रही है परफेक्ट डे से। ये फर्मेंटेशन बेस्ड प्रोटीन बिजनेस पर दरअसल कंपनी अपने कारोबार को विस्तार करना चाहती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो वो एक फिलहाल एक्विजिशन जिसके जरिए वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। एलेंबिक फार्मा को यूएसएफडीए अप्रूवल मिल गया है स्किन कंडीशंस जो स्कैल्प में होती हैं उसकी दवा के लिए। डॉक्टर रेड्डीज को फॉर्म 483 इशू हुआ है 3 ऑब्जर्वेशंस के साथ इनकी श्रीकाकुलम यूनिट की तरफ से। साथ ही साथ एफडीसी बद्दी यूनिट को फॉर्म 483 मिला है 0 ऑब्जर्वेशंस के साथ, तो वो भी एक पॉजिटिव है। आपको याद होगा पिछले सत्र में वो नायका में कई ब्लॉक डील, एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी जहां पर हरिंदर पाल बांगा ने अपना स्टेक ऑफलोड किया। खरीदारों के नाम में सोसाइटी जनरल, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, कोपथाल, इनफैक्ट कई सारी भारतीय संस्थागत निवेशकों का नाम आया है, तो उस पर नजरें होनी चाहिए। और अंबुजा सीमेंट जहां पर पिछले हफ्ते वो ब्लॉक डील हुई थी जहां प्रोमोटर्स ने अपना कुछ हिस्सा बेचा, वहीं जीक्यूजी पार्टनर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। लगभग इनका स्टेक अब 3% के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है। वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। तो ऐसी कई कंपनियां हैं जिनमें आज खबरें हैं जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। रखिए सारे स्टॉक्स रेडार पे। आज मंडे है तो इवेंट सिलेंडर में पहले तो बैंकेक्स की और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की आज एक्सपायरी है। ये मंथली है तो वेडनेसडे वाली बैंक की एक्सपायरी नहीं होगी, बस बाकी तो सब वैसे ही होनी है। आज अच्छा फ्राइडे को पॉवेल साहब बोले तो आज शक्तिकांत दास साहब की बारी है। एक इनॉग्रल एड्रेस है सुबह 9:40 पे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।